हेलो फ्रेंड्स, मेरे का स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इस ब्लाउज की फिटिंग देख सकते हैं और हमारे टक्स को देख सकते हैं। बेल्ट आप देखिए परफेक्ट शेप में आई है। तो साइड की सिलाई भी आप देख सकते हैं, फिनिशिंग से है। तो फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज पूरा ही एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बैठा है। ये इसकी स्लिप्स है। अगर आपने इसकी डिज़ाइन नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है। फ्रेंड्स आप भी अगर इसी तरह की परफेक्ट फिटिंग के साथ ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। अच्छे से समझना है और आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगी कि बेल्ट क्यों चढ़ता है, हमें टक्स कितना लेना चाहिए, कितनी चौड़ाई रखनी चाहिए परफेक्ट फिटिंग के लिए, हमारी चेस्ट क्यों चपटा हो जाती है और बेल्ट ऊपर की वो चढ़ती है। ये सारी आपको मुश्किलें हैं जो दूर होने वाली है। प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर से बने रहिएगा। तो देखिए, ये मैंने मेन कपड़ा लिया है, इसे अभी साइड में हटाएंगे। तो हमें पहले अस्तर पर कटिंग करनी है। अस्तर को हमें फोल्डिंग में लंबाई में बिछा लेना है, फोल्ड करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पहले लंबाई में ही अस्तर को बिछाना है और नीचे से उसे बराबर कर लेना है। तो मैं यहाँ देखिए नीचे से बराबर करते हुए एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। जो भी हमारा कोन है वो निकल जाएगा। अब यहाँ से हमें हमारी लंबाई लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, लंबाई आपको अपने अकॉर्डिंग ही लेनी है। आपकी जितनी भी लंबाई है आपको उसमें 1 इंच अलग से प्लस करना होता है। तो मेरी यहाँ टोटल तैयार रहेगी 14 इंच, तो मैं 15 इंच ले रही हूँ। ठीक है, 1 इंच मार्जिन का ज़रूर से लेना है तैयार लंबाई में। तो यहाँ हमें सीधी लाइन बना लेनी है जहाँ हमारी लंबाई आई है टोटल। अब देखिए, यहाँ से हमें शोल्डर लेने हैं। तो शोल्डर हमें 2 प्रकार से लेने होते हैं, एक नॉर्मल नेक के लिए, एक डीप नेक के लिए। तो मैं यहाँ डीप नेक के लिए ले रही हूँ 5.5 इंच और आर्मोल भी हमें 5.5 इंच लेने हैं। अगर आप नॉर्मल नेक बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 6 इंच ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें चेस्ट का निशान लेना है। तो चेस्ट का भी आपको अपनी नाप के हिसाब से ही लेना होगा। हमें हर साइज का चौथा भाग लेना होता है। तो मैं यहाँ 34 साइज का बना रही हूँ, इसलिए मैंने चौथा भाग 8.5 इंच लिया है। आपकी जो भी साइज है उसका आपको चौथा भाग लेते हुए 2 इंच उसमें प्लस कर लेना है। तो मैंने बाहर की साइड 2 इंच प्लस किया है। ठीक है, दूसरी लाइन बनाई है जो। अभी हमें कमर का भी हमारा चौथा भाग लेना होता है। तो 32 का मैं यहाँ 8 इंच ली हूँ, 8 इंच। ठीक है, चौथा भाग 1 इंच इसमें हमें टक्स का प्लस करना है और 2 इंच फिर हमें मार्जिन लेना है जो हमने ऊपर की तरफ लिया था। अब हमें मार्जिन की लाइन मार्जिन से मिलानी है और फिटिंग वाली लाइन फिटिंग वाली से मिलानी है। ठीक है, इस तरह से मैंने सीधी लाइन बना ली है। अब हमें बैक के लिए गहराई करनी है। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच से कोने से इंची टेप रखूँगी, 2 इंच ऊपर से और 2 इंच नीचे से कोने से। तो इस तरह से निशान लेते हुए हमें ये यहाँ पर ही हमें गहराई करनी है, ऊपर से नहीं लेनी है, नहीं तो हमारा झोल आता है आर्मोल में। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन्हीं कोने में गहराई करनी है। इसलिए मैं आपको परफेक्ट गहराई बता रही हूँ ताकि आपका ब्लाउज है जो अच्छी फिटिंग के साथ और बिना सल के तैयार हो। तो आपको इस तरह से यहाँ पर गहराई कर लेनी है। आप फ्रेंड्स देखिए, नेक का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच में नेक की चौड़ाई रख रही हूँ, लंबाई 10 इंच ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डार्क नहीं कर रही हूँ अभी नेक को, बस यहाँ पर ये मैंने बॉक्स रेडी किया है नीचे से 3 इंच लेते हुए। ठीक है, बाद में हम इसे बनाएंगे तो आपको कटिंग भी बता देंगे। इसमें आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ डिज़ाइनर नेक बनाऊँगी, लेकिन मैं बैक पार्ट को आपको तैयार करके बताऊँगी। तो यहाँ पर हमने बैक पल्ले को कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट निकालना है। तो फ्रंट के लिए देखिए, हमें अस्तर को इस तरह से पलट लेना है अपनी तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी खुली वाली साइड रहेगी क्योंकि हमें फ्रंट ओपन चाहिए। तो सबसे पहले हमें आधा इंच पर एक लाइन बनानी है इस तरह से। ठीक है, मैंने आधा इंच छोड़ा है लाइन बनाते हुए। अब हमें लाइन को छोड़ते हुए बैक पल्ले को बिछाना है। ये देखिए, बैक पल्ले को हमें इस तरह से बिछाना है। जो हमारी फिटिंग वाली साइड है वहाँ से हमें मार्जिन चाहिए। तो अभी देखिए, शोल्डर को भी मैं बराबर लूँगी और आर्मोल को भी बराबर लूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें बराबर ही ली हैं और साइड से भी हमें सीधी लाइन ले लेनी है जहाँ तक हमारा बैक पल्ला है। अब फ्रेंड्स देखिए, साइड में हमें बढ़ाना है। तो 0.25 इंच हमें बढ़ाना है। फ्रेंड्स देखिए, आपको ज़रूर से बढ़ाना है। आपका जो फ्रंट पल्ला है जो छोटा पड़ता है, इसी कारण पड़ता है। आप दोनों पल्लों साथ में निकाल लेते हैं और फिर हमारा चुन्नट वगैरह टक्स आती हैं, फिर हमारा जो फ्रंट है वो कम पड़ जाता है 1 से 1.5 इंच। ठीक है, आप इस तरह से बढ़ा कर लेंगे तो आपका बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। साइड की लंबाई के अकॉर्डिंग हमें सीधी लाइन बना लेनी है 0.25 इंच पर और आर्मोल को भी उस लाइन से मिला देना है। लंबाई में 2 इंच भी रख सकते हैं अगर कमर पट्टी अलग से फोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई में हमने 2.5 इंच बढ़ाया है क्योंकि हम इसे बेल्ट वाला बनाएंगे। तो अभी देखिए, हमें बैक पल्ले को हटा लेना है और अब हमारा जो फिटिंग वाला निशान था उसको भी हमें डार्क कर लेना है यहाँ पर।
अब देखिए जो हमारी आर्मोल की लंबाई थी 5.5 वहाँ पर हमने निशान लिया है, नीचे से भी हम लाइन को सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे बैक वाले निशान हैं जो आ गए हैं। अब हमें फ्रंट के लिए गहराई करनी है। कोने से आपको आधा इंच इंची टेप रखना है और इस गहराई को हमें अंदर की ओर से लेना है, देखिए इस तरह से। ठीक है, आपकी गहराई परफेक्ट आनी चाहिए फ्रेंड्स अच्छी फिटिंग के लिए, ताकि आपको आर्मोल में जो होल वगैरह होता है वो सब नहीं हो। तो इस तरह से आपको गहराई करनी है, हमें फिटिंग वाले निशान से ही गहराई को मिलाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें बेल्ट को अलग करना है। तो बेल्ट के लिए आप क्या करते हैं, 12.5 या 13 इंच पे अलग करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, 13.5 आपको हर साइज में लेना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 12.5 पे कट करेंगे बेल्ट को तो आपकी बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ेगी, इसीलिए वो चढ़ती है, आपको 13.5 पर ही कट करना है बेल्ट को। ठीक है, अब हमें जहाँ 13.5 इंच नीचे निशान लिया है उसके ऊपर से हमें गले वाली साइड से 1 इंच ऊपर निशान लेना है और खुली वाली साइड से हमें आधा इंच पर। तो इस तरह से आपको गले साइड से 1 इंच और खुली वाली साइड से आधा इंच। अब देखिए हमें टक्स का निशान निकालना है और वहीं पर हमारी बेल्ट डाउन होती है। ठीक है, अगर आपकी हैवी साइज है तो आप इस निशान को 4 इंच दूरी से लीजिए। अगर आपकी नॉर्मल साइज है यानी 36 तक है तो 3.5 इंच लीजिए। तो हमारी यहाँ पर 34 साइज का है, इसलिए मैंने 3.5 इंच लिया है। अब हमें देखिए इस तरह से यहाँ पर शेप देनी है। ठीक है, आप हाथ से भी दे सकते हैं और स्केल की मदद से भी शेप दे सकते हैं। तो आपकी बेल्ट एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर रेडी हो जाएगी। इंच गले की मैं चौड़ाई ले रही हूँ और लंबाई 6.5 इंच रख रही हूँ और नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं गले की लंबाई को। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ ये बॉक्स रेडी कर रही हूँ और मैं गले को नॉर्मल ही रखूँगी, राउंड शेप करूँगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ मैंने रेडी किया है और यहाँ गोलाई की है मैंने। तो फ्रेंड्स देखिए गले का भी हमने निशान लगा लिया है और टक्स का हमारा साइड वाला निशान है जो निकल ही चुका है। जहाँ हमारा टक्स आता है वहीं हमारी बेल्ट डाउन होती है। ठीक है, अब हमें टक्स की लंबाई लेनी है। तो टक्स की लंबाई फ्रेंड्स यहाँ हर साइड में आपको 2.5 इंच लेनी है। तो मैं 2.5 इंच की लंबाई रख रही हूँ बेल्ट के ऊपर से। ठीक है, यहीं से हमें 2.5 इंच की चौड़ाई हमें देखिए फ्रेंड्स 2 इंच से आपको कम नहीं रखनी है। तो सेंटर से मैं 1-1 इंच दोनों तरफ से लूँगी, तो इसी से आपका परफेक्ट पफ बनता है और यही हमारे परफेक्ट फिटिंग के लिए मेन टक्स होता है। आप इसकी चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यानी 2.5 इंच भी कर सकते हैं, 1.25 इंच लेकर सेंटर से 3 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 2 इंच से कम नहीं। अब हमें गले वाली साइड से टक्स निकालना है। उसका देखिए जो भी हमारा मार्जिन बचा है उसका सेंटर करना है इस तरह से, और लंबाई में यहाँ पर 3 इंच लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस टक्स को भी हम, जैसे नीचे वाला टक्स हमारा हैवी साइज के लिए 4 इंच पर आएगा, तो इसी कारण हमारा वो साइड में हो जाएगा। तो इस टक्स की हमारी चौड़ाई है जो बढ़ जाएगी, ये 3.5 पर आएगा। ठीक है, हैवी साइज में। तो यहाँ मैंने 3 इंच लिया है क्योंकि नॉर्मल है। इसकी चौड़ाई हमें आधा इंच लेनी होती है टोटल ही। अब हमें साइड का टक्स निकालना है। इंची टेप को इस तरह से सेंटर में रखना है हमने नीचे वाले टक्स से। 2 इंच दूरी पर पॉइंट लेना है, इसके ऊपर से हमें 1 इंच ऊपर पॉइंट लेना है। तो हमारा परफेक्ट तिरछे में 2.5 इंच ऊपर निशान आ जाएगा। ठीक है, अब हमें साइड से 2.5 इंच ऊपर निशान लेना है और इस लाइन को हम इससे मिला लेंगे। तो यहाँ हमारा साइड का टक्स निकल चुका है। 1-1 इंच में 1 इंच का हमारा टोटल टक्स रहेगा। सेंटर से आधा इंच लिया है मैंने और इनको इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। तो यहाँ पर हमारा साइड वाला टक्स भी रेडी हो चुका है। अब हमें आर्मोल वाला टक्स लेना है। तिरछे में 2.5 इंच दूरी से हमें इस तरह से इंची टेप रखना है। आर्मोल साइड से मैं यहाँ 5.5 इंच नीचे निशान लूँगी और इस निशान से मिला देना है। इसका भी साइज चौड़ाई हमारी 1 इंच रहेगी, सेंटर से आधा इंच लेना है। ठीक है, तो इस टक्स को भी हमने रेडी किया है। आपको भी इतने ही मार्जिन के साथ टक्स रेडी करने हैं ताकि आपको भी परफेक्ट फिटिंग मिले। तो आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग में, इस तरह से अगर निशान लगाएंगे और कटिंग स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, अभी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है क्योंकि हमने पूरी मार्किंग कर ली है। और जो हमारी आर्मोल की गहराई है, अंदर वाली गहराई पर हमें फ्रंट को कट करना है। अब हमें बेल्ट को भी अलग कर लेना है। तो देखिए जो हमने आधा इंच ऊपर निशान लगाया था साइड से, उसे हमें कट कर देना है बेल्ट से। ठीक है, क्योंकि हमारी बेल्ट की शेप हमें परफेक्ट चाहिए। अभी के लिए हमारा ये बराबर है, लेकिन जब हम टक्स डालेंगे तो हमारी बेल्ट बड़ी रहेगी, इसीलिए आपको 1 से 1.5 इंच बेल्ट को साइड से छांट देना है, जैसे कि मैंने किया है। तो यहाँ पर फ्रंट पल्ले की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें स्लिप्स कट कर लेनी है। तो देखिए स्लिप्स के लिए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे जोड़ लगाए हैं क्योंकि हमारा अस्तर कम है। तो अभी देखिए अभी भी हमारा चौड़ाई में ये कम है, बाद में भी हम जोड़ लगाएंगे साइड में। पहले हमें नीचे से लंबाई में सीधा कर लेना है कपड़े को, जिधर से हमारी मोरी रहेगी। ठीक है, अब हमें स्लिप्स की लंबाई रखनी है। तो चौड़ाई देख लेते हैं। तो हमारी यहाँ फिटिंग ही आ रही है, मार्जिन नहीं है ऊपर से, इसमें हम मार्जिन के लिए जोड़ लगा लेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए, जहाँ आप तैयार स्लिप्स रख रहे हैं उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो मैं 9 इंच तैयार रखूँगी, मैंने 10 इंच इसकी लंबाई ली है टोटल, ठीक है, 1 इंच मार्जिन के साथ। अब हमें इसकी फ़िटिंग देख लेनी है गोलाई की। तो यहाँ 7.5 इंच मेरी फ़िटिंग है, मैंने ब्लाउज से नापा है, आपको भी आर्मोल नाप लेनी है। यहाँ पे मोरी की फ़िटिंग का दूसरा भाग लेना है, हमारा 10 है तो मैंने 5 इंच लिया है, 2 इंच मैंने नीचे की तरफ मार्जिन लिया है। तो नीचे तो मोरी में हमारा मार्जिन है लेकिन साइड में नहीं है। अभी फ्रेंड्स देखिए, एक निशान हमें लंबाई में ऊपर की तरफ से 3.5 इंच नीचे लगाना है, यहाँ हम स्लिप्स को डाउन करेंगे। तो देखिए 3 इंच ऊपर से हमें बराबर रखना है और यहाँ से मैं इस तरह से शेप दे दूँगी जो हमारा फिटिंग वाला निशान रहेगा वहाँ तक। तो अभी देखिए मैं कटिंग कर लूँगी इसकी, और साइड से हमें खोल लेना है, एक साइड हमारी बंद है। तो यहाँ पर देखिए हमें जोड़ लगाने के लिए टुकड़े चाहिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 2 से 2.5 इंच के टुकड़े ले लूँगी, क्योंकि हमें 2-2 इंच मार्जिन का चाहिए, आधा इंच हमारा सिलाई में चला गया। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर 4 टुकड़े लूँगी और चारों स्लिप्स में यहाँ पर मैं जोड़ लूँगी। इस तरह से देखिए खोलेंगे हम, और मैं यहाँ पर रखते हुए यहाँ चारों पीस जोड़ लूँगी। तो देखिए मैंने चारों जोड़ लिए हैं, नीचे से हमारा मार्जिन है। अभी हमें ऊपर की तरफ से 2 इंच रखते हुए बाकी का हम सब कट कर देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से लाइन मिला लेंगे, मार्जिन वाली है जो नीचे की तरफ, फिर हमें इसे कट कर देना है। आप भी इस तरह से कम कपड़े में जोड़ लगाकर स्लिप्स को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने खूब सारे जोड़ लगाए हैं, और हमारे मेन कपड़े में भी जोड़ आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ सारी कटिंग हो चुकी है, अब हम सारे पार्टों को मेन कपड़े पर रखते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ फोल्डिंग से ही मैंने मेन कपड़े को बिछाया है लंबाई में। पहले हम बैक पल्ला निकालेंगे, क्योंकि हमारी बैक पल्ले की बंद वाली साइड है, इसीलिए हमें बंद साइड से निकालना है, और थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए ही मेन कपड़े को कट करना है। आपको फिक्स कभी भी कट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साइड में हम फ्रंट पल्ले को लगाएंगे, ऊपर से हमारा कपड़ा बच रहा है तो वहाँ से हमारी बेल्ट निकाल लेंगे। तो इसी तरह से कपड़ा को बचाते हुए हमें कट कर लेना है, जहाँ से भी हमारे पल्ले निकल रहे हैं सेट कर लेना है पहले ही आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हमारी स्लिप्स है उसको भी हम 4 फोल्ड में रखते हुए दोनों स्लिप्स को साथ में ही निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मेन कपड़े के साथ भी कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम आधा इंच पर गहराई कर देंगे इस तरह से, ठीक है। बाद में क्योंकि मैं इसे डिजाइनर स्लिप्स बनाऊंगी, इसलिए जब जोड़ूंगी तभी गहराई करूँगी। अभी देखिए सबसे पहले हमें बैक पल्ले को रेडी करना है। तो मैं यहाँ बैक पल्ला लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए जो मैंने निशान लिए थे उनको डार्क कर लूँगी, और यहाँ पर मैं इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा राउंड में वी शेप दूँगी, देखिए इस तरह से, ठीक है। आप इसे पान भी बोल सकते हैं, वी भी बोल सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर अस्तर पर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बैक पल्ले को रेडी कर ही बताऊँगी, लेकिन मैंने बैक पल्ले को डिज़ाइनर बनाया है। प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अभी इस तरह से देखिए जो मेन कपड़ा है उसे सीधा रख लेना है। यहाँ आपका ब्लाउज़ फटाफट से रेडी होने वाला है। इस तरह से अगर आप रेडी करेंगे तो गले पर मैं आधा इंच के मार्जिन से बराबर से मार्जिन रखते हुए पूरे नेक पर सिलाई लगा लूँगी। अगर कि मैं नीचे से भी सीधी सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि मैं इसे पूरा ही पलटूँगी। अगर आप कमर पट्टी लगा रहे हैं तो आप कमर पट्टी भी लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है, जो मेन कपड़ा है कट लगाते हुए ब्लाउज में हमें पलट देना है साइड से। तो यहाँ पर अब देखिए गले को पलट लिया है मैंने। अब हमें ऊपर से फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है गले पर। गले पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हम बाहर की तरफ से हमारा जो खुला हुआ भाग है कपड़े का, अस्तर के साथ में से जॉइंट कर लेना है, यानी पूरे ब्लाउज़ पर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। और नीचे की तरफ भी हमें कमर पर भी सिलाई लगा लेनी है। अभी देखिए पूरे ब्लाउज़ पर सिलाई लगाने के बाद उल्टी साइड से ब्लाउज़ को पलटना है, और हमारा जो अस्तर से बाहर जितना भी मेन कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे अब हम कट कर देंगे, यानी पूरा कपड़ा हमें छांट लेना है अस्तर के बराबर से। अब मैं इसमें आधा इंच फोल्डिंग से ही, क्योंकि हमारा 1 इंच हमने मार्जिन लिया था टक्स का, तो आधा इंच फोल्डिंग में आएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर टक्स कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ टक्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, और ये हमारा बैक पल्ला रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर डिज़ाइनर बनाऊँगी इसे, इसलिए आपको नॉर्मल ब्लाउज की तरह ही मैं बता रही हूँ पार्टों को। इस तरह से हमें बैक पल्ले को रेडी कर लेना है। अब हमें फ्रंट पल्ले को रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए एक पल्ला फ्रंट कर लेंगे। तो जैसे आप नॉर्मल आप भी कच्चा करते हैं, आपको इस तरह से अस्तर के साथ में यहाँ ब्लाउज़ को जोड़ लेना है, ठीक है।
तो इस तरह से हम पूरा झोल निकालते जाएंगे हाथ से और पूरे ब्लाउज पर कच्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पल्ले को मैंने रेडी कर लिया है इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरे पल्ले को रेडी करेंगे। यहाँ मैंने दोनों पल्ले रेडी कर लिए हैं। अब देखिए, अब इनका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें छांट देना है। दोनों को हमने छांट लिया है। अब हमें टक्स कंप्लीट करने हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने निशान लगाए थे, जैसे 2 इंच हमने मार्जिन लिया है चौड़ाई टक्स का नीचे वाला, तो हमें फोल्डिंग से ही सेंटर से फोल्ड करना है और 1 इंच पर सिलाई लगानी है इस तरह से। तो आपका इस टाइप से एक पफ बन जाएगा इस टक्स की वजह से, अगर आप इसे परफेक्ट तरीके से ले रहे हैं। तो देखिए, हम जब इसे सीधा करेंगे तो हमारा इस तरह से कुछ उभार आ जाएगा। देखिए, ये हमारा परफेक्ट टक्स है। आपको भी इसी तरह से मार्जिन लेना है। तो इसके बाद हमारा जो गले वाला साइड का टक्स है उसे लगाना है। तो उसकी चौड़ाई मैंने बताई है आपको, टोटली हमारी आधा इंच रहेगी खोलकर। और अभी देखिए, साइड वाला टक्स लेना है। इसकी चौड़ाई हमारी 1 इंच रहती है, फोल्डिंग से आधा इंच पर आपको सिलाई लगानी है। तो सिलाई आपको इस तरह से ही लगानी है, एकदम तिरछे से, एकदम से आपको सिलाई ख़त्म नहीं करनी है। तो सेम ही हमें आधा इंच के मार्जिन से आर्मोल वाले टक्स को कंप्लीट कर लेना है। तो हमने चारों टक्स कंप्लीट कर लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा किस तरह से एक कटोरी टाइप में पफ बन चुका है। जब हम इसे सीधा करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों को मैंने यहाँ रेडी कर लिया है। सेम ही तरीके से मैंने यहाँ पर टक्स लगाए हैं। तो आर्मोल वाली आप टक्स देख सकते हैं, ये बिल्कुल बराबर आने चाहिए, तभी आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो आप देख ही सकते हैं, इनका उभार अपने आप ही दिख ही रहा होगा आप लोगों को। अब हम बेल्ट को रेडी कर लेंगे, जैसे कि हम कच्चा करते हैं। दोनों बेल्ट को आमने सामने रखते हुए दोनों बेल्ट पर हमें कच्चा कर लेना है। फिर हम इनमें बेल्ट जोड़ेंगे। तो यहाँ मैं साथ के साथ कच्चा करते हुए जाऊँगी और पार्टों को जोड़ते जाएंगे। अब देखिए, दोनों बेल्ट हमारी रेडी हो चुकी हैं और दोनों के एक्स्ट्रा कपड़ों को हमें छांट लेना है। नीचे से मैं छांट नहीं रही हूँ कपड़े को, क्योंकि फोल्ड यहीं से कर देंगे। अगर एक्स्ट्रा है तो कट कर देंगे बाद में, चाहे तो हम कमर पट्टी भी लगा सकते हैं। अभी देखिए, हमें बेल्ट को जोड़ना है। एक बेल्ट हमारी इस तरह से रखी जाएगी और दूसरी बेल्ट हमारी दूसरी साइड से इस तरह से रखी जाएगी। फ्रेंड्स, जब हम बेल्ट को जोड़ते हैं तो बेल्ट का कोना है जो हमारा ब्लाउज से थोड़ा सा बाहर जाता है, इस टाइप से देखिए। और जो ऊपर से बेल्ट की कंडीशन है, इस तरह से डायरेक्शन जाती है तिरछे में। तो आपकी परफेक्ट बेल्ट जुड़ने वाली है। कभी भी आप सीधा करने की कोशिश मत कीजिएगा बेल्ट को, और आधा इंच से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख ही सकते हैं, हमारी बेल्ट बिल्कुल बराबर से आई है। ये देखिए, परफेक्ट बेल्ट हमारी जुड़ी है, आप देख ही सकते हैं। तो चलिए, अब दूसरी साइड का बेल्ट जोड़ लेते हैं। तो अब इस साइड हमारी बेल्ट नीचे की तरफ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम बेल्ट जोड़ते हैं, टक्स को हमें इस तरह से फोल्ड करना होता है, कोने को अंदर फोल्ड कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ब्लाउज की साइज़ देखिए किस तरह से हमारा परफेक्ट तैयार हुआ है। तो यहाँ हमने फ्रंट पल्ले दोनों रेडी कर लिए हैं। अब हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच चौड़ी मैंने आई के लिए पट्टी ली है और अस्तर लिया है, ठीक है। और हुक के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी अस्तर वाली पट्टी ली है। इसे हम डबल फोल्ड से लगाएंगे। अगर सिंगल लगा रहे हैं तो आप 1.5 इंच ले लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड, जो हमारा सीधे वाली साइड की तरफ पल्ला आता है उसमें हम हुक पट्टी लगाते हैं सीधी साइड से, और आई पट्टी हमें उल्टे साइड से लगानी है। तो उल्टी साइड से इस तरह से रखेंगे पट्टी को, नीचे हमारा मेन कपड़ा रहेगा। फिर हमें पट्टी को इस तरह से पलटना है और इसके जड़ में हमें फिनिशिंग से एक सिलाई लगानी है। और फिर देखिए, हम सीधी साइड ब्लाउज़ को पलट लेंगे। अब ये कुछ इस तरह से आएगा। हमारा उस सिलाई से मार्जिन है जो अंदर दब चुका है। पहले हमें एक फ़ोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से हमारी फोल्डिंग होगी। फिर हमें दूसरा फ़ोल्ड करना है दोनों साइड से पकड़ते हुए। तो हमारा बिल्कुल झोल नहीं आएगा। अब हम किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो आप फिनिशिंग देख सकते हैं पट्टी की। हमें बीच से दूसरी सिलाई और लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी झोल नहीं आया है पट्टी में। अब हमें हुक की पट्टी लगा लेनी है। तो हुक की पट्टी पर भी हम आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और सेम ही हम पट्टी को पलटते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसे अंदर की ओर पलटेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने हुक पट्टी को भी लगा लिया है। अब हुक पट्टी को हमें अंदर पलट देना है। तो फ्रेंड्स, इस सिलाई से क्या होता है, हमारी फिनिशिंग आती है जो हम ऊपर से सिलाई लगाते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से सिलाई के साथ ही हुक पट्टी पलटनी है। तो यहाँ पर देखिए, हमने दोनों पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। अब हमारे जो टक्स का निशान है उससे मिलाना है और बेल्ट का निशान मिलाना है।
अगर हमारा गला ऊपर जाएगा तो वहाँ से हमें कट कर देना है, क्योंकि हमारे टक्स और बेल्ट दोनों बराबर आने चाहिए, तभी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने दोनों तरफ निशान ले लिए हैं कि हमें यहाँ तक गला अटैच करना है। तो मैं ये पाइपिंग ले रही हूँ डोरी वाली, तो डोरी वाली पाइपिंग मैं गले पर लगा रही हूँ। यहाँ आप नॉर्मल गला भी बना सकते हैं अस्तर पट्टी के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पट्टी को हमें लगा लेना है। और दोनों, क्योंकि हमारा बैक पल्ला रेडी है इसीलिए हम अलग से फ्रंट पल्ले को रेडी कर रहे हैं। अब उल्टी साइड से हमें डबल फोल्ड करते हुए पाइपिंग को लगा लेना है, यानी फोल्ड कर लेंगे हम पट्टी को। ये देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग रेडी हुई है। सेम तरीके से मैंने दोनों तरफ पाइपिंग रेडी कर ली है। अभी देखिए हमारा फ्रंट पल्ला रेडी हो चुका है। अब हमें स्लिप्स को रेडी करना है। तो स्लिप्स के लिए देखिए मैं यहाँ पर मेन कपड़े को खोल लूँगी और अस्तर को रखते हुए यहाँ पर हमें कच्चा कर लेना है। ठीक है, आपको जैसे भी आप कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं या मशीन से, तो आपको यहाँ पर स्लिप्स का कच्चा कर लेना है। इस तरीके से मैं दोनों स्लिप्स पर कच्चा कर लूँगी। कच्चा करने के बाद फ्रेंड्स जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें छांट देना है। तो यहाँ पर दोनों स्लिप्स के मैंने कपड़े को छांट दिया है। अब मैं देखिए मोरी पर यहाँ पाइपिंग लगाऊंगी। तो ये मैंने पाइपिंग ली है जैसे मैंने गले पर लगाई थी, तो उसी पाइपिंग को मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। इस तरह से हमें आधा इंच के मार्जिन से पाइपिंग को सिलना है। अब हमें एक फोल्ड कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेनी है ऊपर से ही। अब हम पट्टी को अंदर पलट देंगे, हमारी पाइपिंग निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमें फिनिशिंग से सिलाई लगानी है सीधी ही। देखिए इस तरह से हमारी पाइपिंग बन चुकी है। सेम ही हम दोनों स्लिप्स को तैयार कर लेंगे। तो दोनों स्लिप्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। सेंटर से फोल्ड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स मैंने स्लिप्स में ये डिज़ाइन बनाई है, तो हम इतना आपको बता नहीं सकते। हमने सिंपल ही स्लिप्स को रेडी किया है और ये बैक पल्ले पर हमने डिज़ाइन रेडी की है। प्लीज़ आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें आप लोगों को सिंपल तरीके से रेडी कर बताया है, लेकिन डिज़ाइन हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अलग से स्लिप्स डिज़ाइन और बैक नेक डिज़ाइन देख सकते हैं। अब हमें इनके शोल्डर जोड़ लेने हैं, जैसे कि आप जोड़ते हैं। गले हमारे तैयार है तो गले वाली साइड को हमें मिलाकर ही रखना है। ये देखिए इस तरह से बराबर आना चाहिए। अब मैं दूसरी साइड से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ भी हमें आधा इंच के मार्जिन से 2 सिलाई लगा लेनी है, शोल्डर को पक्का कर लेना है। अब देखिए हम जब सिलाई लगा लेते हैं, हुक पट्टी पर हमें पिन लगा लेनी है और आर्म होल को नापना है। अगर आपका कोई भी पल्ला बढ़ा जा रहा है तो उसे छांट लेना है। इससे हमारी सिलाई है जो ऊपर नीचे आती है बाद में फिटिंग के बाद। इसे छांटने के बाद आपको नीचे से देख लेना है कि आपकी कमर पट्टी कितनी फोल्ड हो रही है, क्योंकि ऊपर से आपको नापना ज़रूरी है फिक्स, ताकि आपकी सिलाई फिटिंग की बराबर आए आर्म होल वाली। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक फोल्डिंग है तो मैंने यहाँ पर निशान ले लिया और यहीं से हमें कमर पट्टी लगानी है नीचे की ओर, क्योंकि मैं पहले ही कमर पट्टी को रेडी कर रही हूँ फ्रंट वाली। क्योंकि बैक पल्ला हमारा रेडी है इसलिए मैंने उसे नापा है, आर्म होल बराबर रखी है और कमर पट्टी को फोल्ड कर दिया जितना एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने अस्तर वाली पट्टी लगाई है और पट्टी को फोल्ड करते हुए जैसे आप नॉर्मल कमर पट्टी लगाते हैं आपको उस तरह से लगा लेनी है। यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी, सेम ही मैं दूसरी तरफ से कमर पट्टी लगाऊंगी। इस तरीके से ही मैंने नापते हुए दूसरी साइड को भी फोल्ड कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स हमें शोल्डर फैलाने हैं और स्लिप्स जोड़नी है। तो शोल्डर देखिए आपके इस तरह से नहीं होने चाहिए, अगर है तो आपको यहाँ पर बराबर करना है। जो भी आपका शोल्डर एक्स्ट्रा निकल रहा है उसे कट कर देना है। तो यहाँ मैंने स्लिप्स ली है, स्लिप्स को हमें सेंटर से मिलाना है। अभी देखिए हमारी स्लिप्स इस साइड में फ्रंट पल्ला आ रहा है, तो मैं यहाँ पर जो हमारी फिटिंग है ना वहाँ तक हमें एक साइड को फोल्ड करना है और जितना हमारा जो गोलाई आती है ना गहराई वो निकल आएगी और उस पर आपको कट कर देना है। तो देखिए सेंटर को हमें सेंटर से मिलाते हुए रखना है, क्योंकि हमारी ये डिजाइनर स्लिप्स है, हम सेंटर से ही सिलाई शुरू करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी स्लिप्स को हमें एक साइड से पहले जोड़ना है, फिर हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से सेंटर से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ इस तरह से हमारी जो स्लिप्स है एकदम परफेक्ट आएगी और बीच सेंटर से ही आएगी। इस तरह से सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो एक साइड हमारी स्लिप्स आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से जुड़ चुकी है और सेंटर से एकदम झोल नहीं आया है कहीं भी। सेम ही हम दूसरी साइड से भी स्लिप्स को जोड़ लेंगे। तो मैंने यहाँ दोनों स्लिप्स जोड़ ली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सेंटर से ही स्लिप्स को जोड़ना है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर फिटिंग लगाऊंगी। तो पहले हमें सीधी साइड से रखना है ताकि हमारी मार्जिन है वो घूम जाए। तो सीधा रखते हुए मैं पहले सीधी साइड से एक किनारे से ही सिलाई लगाऊंगी
तो आपको जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है। तो मैंने इतना मार्जिन रखा है। सेम ही मैं दूसरी तरफ ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी सीधा रखते हुए। तो आप देख ही सकते हैं मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। अब फ्रेंड्स सिलाई लगाने के बाद हम ब्लाउज़ को पलट लेंगे, यानी उल्टा कर लेंगे और अब इसमें फ़िटिंग लगाएंगे। यहाँ हमें स्लिप्स की मोरी का दूसरा भाग लेना है। तो 10 इंच जैसे मैंने 5 इंच लिया है, जो मैंने फ़िटिंग पहले ही कटिंग में बताई थी। और 8.5 इंच में यहाँ पर फ़िटिंग ले रही हूँ चेस्ट की, चौथा भाग। और इसी तरह से हमें कमर का लगा लेना है। अब इन तीनों निशानों को हमें सीधा करना है, क्योंकि फ़िटिंग के लिए हमें 3 ही निशान चाहिए और उनको आपस में मिला लेना है। ये देखिए, सेम ही निशान मैं दूसरी साइड लगाऊंगी। तो इस साइड हमारी आई पट्टी है, तो आई पट्टी को छोड़ते हुए ही हमें निशान लेने हैं। ठीक है, आपको इस तरह से दूसरी साइड भी सीधे निशान ले लेने हैं और मिला लेना है। मोरी का भी हम दूसरा भाग लेते हुए यहाँ पर सीधा कर लेंगे। अब हमें सिलाई लगा लेनी है निशान के ऊपर। तो आपके निशान भले ही थोड़े टेढ़े हो जाएं, लेकिन सिलाई आपको एकदम सीधी लगानी है। तो फ्रेंड्स आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो यहाँ एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है सेम ही तरीके से जो हमने निशान लिए हैं। तो आप भी अपनी बॉडी का चौथा भाग लेते हुए इस तरह से फिटिंग लगा सकते हैं। तो हम ब्लाउज़ को सीधा करेंगे। आप आर्मोल की सिलाई को देख सकते हैं, एक सूत भी हमारा ऊपर नीचे नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सारे पार्ट अच्छे से फिनिशिंग करते हुए ब्लाउज को जोड़ा है। तो यहाँ पर स्लिप्स की डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। प्लीज़ आप इसे एक बार चैनल पर जाकर ज़रूर से देखें, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है इसकी डिज़ाइन की। तो यहाँ पर मेरा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए। आप इसकी फ़िटिंग भी देख सकते हैं और फिनिशिंग भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।